बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने इस हदीस को अपनी किताब बिहारुनवार में रकम किया है। इमाम सादिक़ की हदीस है, बहुत मुक़द्दस हैं वो लोग कि जिनके नसीब में खुशनसीबी से इमाम ज़माना की विलायत लिखी हुई है। हमारा काम अजीज़ो उनका इत्तिबा है, उन्हें फॉलो करना है, उनकी तालीमात को अपने वजूद में अप्लाई करना है। न बहन घबराए न भाई घबराए। रिस्क परेशान करने की चीज़ नहीं है। जिसका कब्जा हयात मौत पे है हम उस इमाम को मानते हैं। हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। इमाम सादिक क्या बयान करते हैं? जुमा का दिन है, इमाम से मंसूब ये दिन है। अजीज़ो उलमा बयान करते हैं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल हो तो रोज़े जुमा नमाज फज्र के बाद या नमाज ज़ोहर के बाद एक मर्तबा इमाम की कुर्बत की नीयत से इमाम के लिए सलवात पढ़ के वह अज्जिल फरजहुम कह दे, अल्लाह उसका शुमार लश्कर इमाम में करता है। मौला सलामत रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अजीज़ो डायमंड का बचाना बड़ा आसान है, ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। यही वो दरगाह है, यही वो बारगाह है कि जहाँ अक़ीदतें बालिग़ होती हैं, जहाँ शऊर बेदार होता है। इमाम क्या बयान करते हैं? वलो अदरक्तहु लख़दमतहु अय्यामा हयाती। इमाम सादिक बयान करते हैं वो कि जो इमाम की विलादत से पहले थे, ज़ाहिरी तौर पे आज भी हैं, लेकिन हमें वो मौका मिला है कि जिसकी तमन्ना इमाम करके गए हैं। क्या इमाम बयान करते हैं? वलो अदरक्तहु लख़दमतहु अय्यामा हयाती। अगर इमाम सादिक कहते हैं, अगर सादिक को इमाम कायम का ज़माना मिल जाए तो सादिक इमाम कायम की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार देगा। अल्लाहु अकबर। ये कोई आम हदीस नहीं है। मैंने बहुत सोचा क्या पढ़ूं आपके सामने, तो रोज़े जुमा आके कहने लगा कि अरे आज तो इमाम का दिन है, इमाम के चाहने वाले बैठे हैं, इमाम का कोई मैसेज तो जाना चाहिए, इमाम का तो कोई पैगाम जाना चाहिए। हमारे नौजवान आज परेशान हैं कि हम रिस्क कहाँ लेके जाएं, तालीम कैसे हासिल करें। अरे परेशान वहाँ होना चाहिए कि जहाँ कोई मुश्किल कुशा न हो। जिस कौम के पास अली मुश्किल कुशा, हसन मुश्किल कुशा, हुसैन मुश्किल कुशा, सज्जाद मुश्किल कुशा, बाकर मुश्किल कुशा, अरे पर्दे गैब में रहने वाला इमाम कायम मुश्किल कुशा हो, उसे कैसे घबराने की जरूरत है? एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा तवज्जो फरमाइएगा। या अल्लाहुम्मा मोहम्मद वलो अदरक्तहु लख़दमतहु अय्यामा हयात। नौजवानों, आज अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत कर सकते हैं, अपने वक्त के इमाम की नौकरी कर सकते हैं, अपने वक्त के इमाम के खिदमतगार बन सकते हैं। आप पूछेंगे मौलाना खिदमत कैसे की जाए, मौला की नौकरी कैसे की जाए? हराम से बचा लो, हलाल पे अमल करो, यह सबसे बड़ी नौकरी है। सबसे बड़ी खिदमत यही है, हराम से बचाओ, हलाल पे अमल करो। उसके बाद न किसी पीर को मानना है, न कहीं दरगाह जाना है। अक्लमंद इंसान 2025 में जब शॉपिंग पे निकलता है तो एक दुकान जाके एक सामान खरीदना, दूसरी दुकान जाके दूसरा सामान लेना। अक्लमंद ये नहीं करता, एक मॉल में चला जाता है, सारी चीजें लेके चला आता है। अरे हमारे पास 14 काबा है, जहां जाके तवाफ करो तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि अपने वक्त के इमाम की खिदमत कर सकते हैं। हर दवा मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। अगर आपको सर दर्द है, तवज्जो फरमाए, मैं एक नई जहत से बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, हम कैसे खिदमत करें?
खुद दरगाह आलिया नजफ हिंद की इन मजालिस में वैसे शिरकत फरमाए कि जैसे ज़हूर के बाद यहाँ मजलिस हो और इमाम की सदारत में ये मजालिस हो। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, इमाम की सदारत में ये मजालिस होंगी। इमाम के ज़हूर के बाद चंद चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन अज़ादारी बंद नहीं होगी, महफिल बंद नहीं होगी, मजलिस बंद नहीं होगी। बंद क्या होगी? मक्कारी बंद होगी, फरेब बंद होगा, धोखा बंद होगा, सियासत बंद होगी। एक दूसरे को धोखा देना उस वक्त बंद हो जाएगा जब अली का लाल जुल्फ़िकार लिए आएगा। मिल गए हज़रात? या तवज्जो फरमाइएगा, मैं ज़ाहिरी तौर पे आपको नहीं जानता, ज़ाहिरी तौर पे आप मुझे नहीं जानते, न मैं आपके दिल से वाकिफ़ हूँ, न आप मेरी नीयत से वाकिफ़ हैं। लेकिन क्या कहने ऐनुल्लाह के वारिस के, क्या कहने नफ्सुल्लाह के वारिस के, कि वो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको जानता है, सबके शजरों को जानता है, सबके हसब को जानता है, सबके नसब को जानता है, कौन किस नीयत से आया है वो नियतों से भी वाकिफ है। पता है जब इमाम का ज़हूर होगा, इमाम ने क्या कहा? वह अक्सर दुआ बेताजिल फरज फ़इन्ना ज़ालिका फरजुकुम। ए मेरे शियो, ए मेरे चाहने वालों, मेरे लिए कसरत से ज़हूर की दुआ करो, मेरे लिए ज़हूर की दुआ करो। आज जुमा है, दरगाह आलिया में बैठे हैं, नमाज सुबह के बाद क्या हमने दुआए नुदबा की तिलावत की? क्या ज़ियारत आले यासीन पढ़ा? क्या इमाम को पुकारा? अल अजल या साहिब ज़मान, ए मेरे मौला आ जाओ। ऐसे बुलाओ जैसे किसी महबूब को बुलाते हो, ऐसे बुलाओ जैसे किसी आशिक ने माशूक को बुलाया हो। ए मौला आ जाए। इमाम कहते हैं मेरे लिए ज़हूर की दुआ करो, इसमें फ़ायदा तुम्हारा है, ज़हूर मेरा होगा, नूर तुम्हें मिलेगा। ज़हूर मेरा होगा, हुकूमत तुम्हारी होगी। ज़हूर मेरा होगा, सेहत तुम्हें मिलेगी। ज़हूर मेरा होगा तो बातिल ताकतें कहेंगी अरे आने वाला आ गया, अब हमें छुपने की जरूरत है। मौला सलामत रखे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमाम को इत्तिबा करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। नहीं जरा सा मेरे साथ हो जाए, थकिएगा नहीं। मौजू मैंने बहुत अहम लिया है, इमाम को पुकारो। शिया अक्लमंद होता है, शिया वाइज होता है, शिया परेशान नहीं होता। शिया हमेशा अपनी जिंदगी को इमाम के इत्तिबा के साथ गुजारता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो जो फरमाइएगा, इमाम बयान करते हैं मेरे शियो, गैबत का दौर है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जिसको चाहे हम दोस्त बना लेते हैं, जिसको चाहे साथी बना लेते हैं। दोस्त बनाना है तो उसे बनाओ कि जो अल्लाह का महबूब है, साथी बनाना है तो उसे बनाओ जिसकी क़ुर्बत जन्नत तक लेकर जाए। अजीज़ों, पांचवें इमाम बयान करते मेरे शियो, मेरे चाहने वालों, 5 किस्म के लोगों से दोस्ती मत करना। एक फासिक, इसलिए कि फासिक वो होता है जो खुल्ला गुनाह कबीरा करता है, अलल ऐलान गुनाह कबीरा करता है। और फासिक वो होता है कि जो अल्लाह की नाफरमानी अलल ऐलान करेगा। जब उसे अल्लाह का खौफ नहीं है तो इमाम ने कहा उसे अपना दोस्त न बनाना, इसलिए कि ये तुम्हें एक लुक़मा या उससे कम पर बेच देगा। एक फासिक। दूसरा इमाम ने बयान किया कि बखील से दोस्ती मत करना। तवज्जो फरमाइएगा, मैसेज दूंगा तो पता नहीं आप नजफ की उस वादी में जाइएगा कि जहां अबू तालिब का लौल हमें दुआएं दे रहा है। एक फासिक से दोस्ती नहीं करना, एक बखील से दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि बखील वो होता है कि जब आपको सख्त जरूरत पड़ जाए तो आपका फोन उठाना बंद कर देगा, मैसेज का जवाब नहीं देगा। मैंने नई जहर से पढ़ा है मेरे सरकार। नौजवानों, आपका साथ चाहता हूँ, बखील से दोस्ती मत करना। जब जरूरत पड़ेगा तो कहेगा बीमार हूँ, मैं वतन में नहीं हूँ। तीसरा इमाम ने कहा कि झूठे से दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि ये करीब को दूर, दूर को करीब करके बताएगा। उसके बाद इमाम जो जुमला कहते हैं, ए मेरे चाहने वालों, अपनी जिंदगी को मुत्तकी बनाओ, दीनदार बनाओ। इमाम ने कहा कि फासिक से दोस्ती नहीं करना,
बखील से दोस्ती नहीं करना, अहमक से दोस्ती नहीं करना। इसलिए कि अहमक वो है कि तुम्हें वो बताएगा कि जहां तुम गड्ढे में गिर जाओगे। अब मैं आपको कहता हूं, फासिक से दोस्ती नहीं करना, शियों से करो, शिया फासिक नहीं होता। बखील से दोस्ती मत करना, शियों से करो, इससे कि शिया कंजूस नहीं होता। अहमक से दोस्ती करना नहीं है, शियों से करो, शिया बेवकूफ नहीं होता है। आपने एक नाम सुना, बहलोल दाना, नाम सुना है? कौन है बताएं? आले मोहम्मद का दीवाना। मैंने क्या कहा? इमाम ने कहा कि अहमक बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। बहलोल दाना कितने चालाक थे, कितने जीरक थे। बहलोल का जमाना था, एक जालिम ने, अली के दुश्मन ने बहलोल से कहा, बड़े अक्लमंद बनते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो और उसे पूरा कर दो। बहलोल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैंने अपने को अक्लमंद कब कहा है? अच्छा, इम्तिहान लेना है तो इम्तिहान ले ले। बहलोल ने जैसे ही कहा, सामने वाले ने कहा कि अच्छा तू बड़ा अक्लमंद अपने को बनता है, मैं तुझसे कहता हूं कि 40 हरामजादों को दरबार में ले आओ। बखील से दोस्ती नहीं करना, फासिक से दोस्ती नहीं करना, अहमक और बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। बहलोल एक अक्लमंद दिखा रहा हूं। उस जालिम ने कहा कि 40 हरामजादों को एक ही वक्त में एक जगह ले आओ। बहलोल गए, थोड़ी देर के बाद पूरी तादाद पूरी करके ले आए। अब पता नहीं जुमला सुनेंगे आप कहां पे रहेंगे। बहलोल ने जैसे ही सबको इकट्ठा किया, ये जालिम गुस्से से भर्राया हुआ ये कहता, बहलोल ये मुहाल काम तुमने चुटकी में कैसे कर दिया? हाय हाय सुभान अल्लाह। ए बहलोल, ये मुहाल काम तुमने चुटकी में कैसे कर दिया? अली के इश्क के मतवालो, अली के इश्क को सलाम करना। बहलोल ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने जो मुतालबा किया 40 हरामजादों को लेके आना। मैं तेरे दरबार से बाहर निकला, मैं बाहर जाके एक बुलंदी पे खड़ा हो गया, मैंने जोर से कहा, अरे जो अली का दुश्मन है वो दरबार में इनाम ले ले। ये कहना था, ये 40 आ गए। बेवकूफों से दोस्ती मत करना, बखील से दोस्ती मत करना। दोस्ती करना है अजीजों तो वक्त के इमाम से करो, नौकरी करनी है तो इमाम की नौकरी करो। ये जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपने तकद्दुस को बचाएं, ये बिल्कुल न कहें आज़ादारी को बचाएं। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा की मजलिस को हम बचा ले जाएंगे। अरे सरकार, जो इंसान कोरोना से खुद को न बचा पाया हो, जो इंसान इतना कमजोर है कि कुरान ने ऐलान किया, खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, वो किसी को क्या बचाएगा? हाँ, इतना जरूर है कि इसके तकद्दुस, अदब, एहतराम को पामाल न होने दे। मजलिस हो रही है, मजमा बताए कि हम हुसैन के रिश्तेदार हैं, हम अब्बास के वफादार हैं, हम गाजी के मातमदार हैं। इमाम ज़माना से कौन मिलना नहीं चाहता? इसमें यहां से लेकर वहां तक किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम इमाम से मुलाकात करें? हर आदमी कहेगा, मौलाना कोई वजीफा बता दीजिए, कोई टोटका बता दीजिए कि हम इमाम को देख लें, हम इमाम से मुलाकात कर लें। मैं अपना जुमला नहीं बल्कि किताब मिसबाह शियत का जुमला बयान कर रहा हूँ। इमाम बयान करते हैं, मेरे शियो, मेरे चाहने वालों, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नमाज रोज़ा मुझसे मिलने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नमाज रोज़ा काफ़ी नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए किरदार इतना पाकीज़ा बनाओ, लाखों में भी रहोगे मैं तुम्हें तलाश करके बुला लूंगा। हम और आप इमाम के इंतज़ार करने वाले हैं, वो इमाम कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा, अफ़ज़लु अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। इमाम ज़माना का इंतज़ार ये खुद सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ी इबादत है। जिस इमाम का इंतज़ार सबसे बड़ी इबादत है, वो इमाम खुद कितना बड़ा होगा। पुकारो तो सही इमाम, बुलाओ तो सही। क्या कभी तुमने अपनी शिकायत, अपनी हाजतों को मोहल्ले के लोगों से बयान किया? क्या कभी इस यकीन से इमाम को बुलाया,
2 रकत नमाज इमाम ज़माना इस्तिग़ासा की पढ़ के ज़ियारत आले यासीन पढ़ें और कहें सलामुन अला आले यासीन, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयाते। ए मेरे मौला, आप तो अली के बेटे हैं, आप तो फातिमा के बेटे हैं, आप तो हुसैन के बेटे हैं, आपको ज़ैनब का वास्ता, आपको सकीना का वास्ता, मेरी हाजतों को पूरा कीजिए। कभी इस यकीन से इमाम को पुकारा? नौकरी नहीं मिल रही है, हम इधर उधर जाते हैं, कभी तन्हाई में इमाम से कहा मौला रोजगार की परेशानी है, मौला तालीम नहीं है, मौला हमारे पास इल्म नहीं है, मौला पैसा नहीं है, करबला जाना चाहते हैं, मौला पैसा होगा तब तो करबला जाएंगे। अजीजो, हुसैन तक पहुंचने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, नीयत की जरूरत होती है। इमाम को पुकारो।